हेलो दोस्तों। बहुत स्टूडेंट को जो है ज्योग्राफी में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हम लोग जो है अभी ज्योग्राफी का सीरीज चला रहे हैं। और कल बहुत ही प्यारा वीडियो जो है अपलोड किया गया, जिसमें कि ये बताया गया कि आखिर ऐसा क्यों है कि झारखंड में जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानें नहीं मिलती हैं। ठीक है, जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है अलग अलग मतलब पीरियड में, उसका झारखंड पे क्या इंपैक्ट पड़ा, क्यों ऐसा है कि झारखंड में जो पाट का क्षेत्र है उसका हाइट 900 मीटर है, जो रांची हजारीबाग प्लेट्यू है उसका हाइट 600 मीटर है, और बाकी जो है 200-300 मीटर के आसपास है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग जो है जो इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर है उस पर भी बात किए कि आपको ईस्टर्न घाट हो गया, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय हो गया, नदर्न प्लेन हो गया, इसमें सबसे पुराना कौन है, सबसे नया कौन है, और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे दे के समझाए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको आप पहले देख लीजिए। और उसके बाद आज इस वीडियो में जो है हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है, और ये फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर पे है इंडिया के। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमालय से, नदर्न प्लेन से, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट से जो है 20 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसको आप देखिए, समझिए, और ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यारों। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों, इसमें आपको दर्रा दिया गया है और स्टेट दिया गया है, और आपको मैच करना है। लिपुलेख, नाथुला, सिपकिला, खारदुंगला, और स्टेट है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख तो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। मैप जो है ना प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है यारों। तो देखिए, जो लद्दाख है, लद्दाख में जो आपको पिंक दिख रहा है यहां पे है आपका खारदुंग। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आपका जो है सिपकिला है, उत्तराखंड में आपका लिपुलेख, और जो सिक्किम है यहां पे है नाथुला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शिवालिक का जो गठन है ये कब हुआ था। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आपको बताया ही ज्योलॉजिकल सीरीज, और ये आपको कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया, ये वीडियो जरूर से देखिए। तो देखिए, जो आपका ग्रेटर हिमालय है इसका फॉर्मेशन हुआ है इयोसीन से ओलिगोसीन पीरियड के बीच में। ठीक है, जो आपका मिडिल हिमालय है, मतलब ग्रेटर हिमालय में जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो सब लाइक करती हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, माउंट कंचनजंगा, ये सब लाइक करती है। मिडिल हिमालय में जो है जितने भी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, मसूरी, शिमला, सब इसमें लाइक करता है। ये मायोसीन में बना। और जो आउटर हिमालय है जिसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ था प्लायोसीन पीरियड में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शिवालिक का गठन कब हुआ, तो शिवालिक का गठन हुआ आपका प्लायोसीन पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा स्टेट है जिसको मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिजोरम। वहां पे जो सेडिमेंट्स है वो एक अलग टाइप की होते हैं और उसको जो है मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं। अब अगेन देखिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैप इसलिए बोले कि आपको जानना बहुत जरूरी है यारों, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। हिमालय जो है ये 8 स्टेट में फैली हुई है। दूसरा, जो वेस्टर्न घाट है ये 6 राज्यों से होके गुजरती है। तो हिमालय देख ले कहां से है आपका, कौन कौन से राज्य से है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2 इधर हो गया, यहां पे आपका सिक्किम 3, वेस्ट बंगाल में कुछ पार्ट 4, और इधर का जो आपका पूरा 7 सिस्टर्स है। ठीक है, पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 सिस्टर ये हो गया, वेस्ट बंगाल 8, सिक्किम 9, 10, 11 आपका जो है स्टेट से होके गुजरती है। दूसरा पूछा गया है क्या, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट देखिए, यहां पे आपका जो है गुजरात, महाराष्ट्र 3, गोवा, कर्नाटक 4, केरल, तमिलनाडु, 6 राज्य में जो है आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला पूछा है कि हिमालय जो है 8 राज्यों में फैली है, ये तो गलत हो गया, 11 स्टेट में फैली हुई है। और जो पश्चिमी घाट है ये 6 राज्यों में फैली, ये सही है। वेस्टर्न घाट जो है ये 6 स्टेट में फैला हुआ है यारों।
क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका नदन प्लेन पे है, आपको सही क्रम में सजाना है। खादर, भांगर, तराई, भाभर। दूसरा है भांगर, तराई, खादर, भाभर। भाभर, तराई, भांगर, खादर। भाभर, भांगर, तराई, खादर। तो सबसे पहले जो है मतलब शिवालिक से जो पैरेलल एक रेंज चलता है उसका नाम क्या है? भाभर है। ठीक है, यानी कि 2 तो एलसी एलिमिनेट हो गया, आपको क्या बच्चा? सी और डी। अब भाभर के बाद भाभर में जो है इतना पोरस रहता है कि जो नदियां हैं वो ऑलमोस्ट गायब हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका होता है तराई। उसके बाद जो नदियां हैं वो अपने साथ एलुवियल मिट्टी लाती है, तो जो ओल्ड एलुवियल है उसका नाम है भांगर और जो न्यू है उसका नाम है खादर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भाभर, तराई, भांगर और खादर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे हिमालय का अलग अलग सीरीज है यारो, हम जानते ही हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, फिर आपका जो है आउटर हिमालय, इसको हम शिवालिक बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है कि जो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय है उसको कौन सेपरेट करता है? एमसीटी। तो यहां देखिए मैप आपको क्लियर होगा। ये सबसे ऊपर वाला जो है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये तो ट्रांस हिमालय में आता है। फिर आपका ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, उसके बाद बीच में जो है आपका उसको मिडिल हिमालय बोलते हैं या लेसर हिमालय बोलते हैं, और फिर बाद में शिवालिक है। तो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय को कौन अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी। और जो लेसर हिमालय है और जो शिवालिक है उसको कौन अलग करता है? एमबीटी। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों सही है। पहला भी स्टेटमेंट सही है, दोनों मतलब आपका स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये पूछा गया है कि सियाचिन कहां सिचुएटेड है। तभी बोले ना कि आपको वर्ल्ड मैप तो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है जेपीएससी के लिए, लेकिन आपको जो है इंडिया का मैप और झारखंड का मैप आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए, या ये लोकेशन है सियाचिन ग्लेशियर का। इसमें पूछा क्या है? ईस्ट ऑफ अक्साई चाइना, अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगिट, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुद्दी, दोडा बेटा, झिद्दागड़ा या महेंद्रगिरी। तो झिद्दागड़ा जो है ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक अब हो गया है, मतलब ये है। और डोडा बेटा और अनाईमुदी में कंफ्यूजन होता है, लेकिन सही जवाब आपका जो है वो आपका हो जाएगा अनाईमुदी। क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है मतलब होता है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड पे बेस्ड है कि आपको हाईएस्ट पीक दिया गया है और आपको बताना है, जैसे माउंट डिवालो हो गया, सैडल पीक हो गया, माउंट कुयोब हो गया, माउंट थूलियर हो गया, इधर ग्रेट निकोबार, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान। ठीक है, तो अगेन हम लोग इसको मैप से समझेंगे, आपको और क्लियर होगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है दोस्तों, उसके मतलब वहां लगभग 500 द्वीप समूह है। उसमें से जो 21 आइलैंड है उसका नाम जो है परमवीर चक्र विजेता के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार के कितने जो है आइलैंड का नाम जो है वो परमवीर चक्र विजेता के नाम पे रखा गया है? तो 21। उसके पहले 2018 में आपको 3 आइलैंड का नाम चेंज किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम रखा गया था रॉस आइलैंड का, हैवलॉक आइलैंड का स्वराज, और नील का शहीद द्वीप। तो ये पहले हो चुका था, और ये तो अभी हाल फिलहाल का है कि जो आपको अंडमान निकोबार के जो 21 आइलैंड है उनका नाम जो है परमवीर चक्र विजेता के नाम पे रखा गया है। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि हाईएस्ट पीक, ठीक है, तो देखिए यहां पे नॉर्थ अंडमान सबसे ऊपर है, इसके हाईएस्ट पीक का नाम सैडल पीक है। ठीक है, फिर मिडिल अंडमान है, मिडिल अंडमान के ईस्ट में इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम बैरन आइलैंड है। ठीक है, उसके बाद माउंट हैरियट जो है ये आपका साउथ अंडमान में है। माउंट हैरियट का नाम बदल के अब क्या हो गया है? माउंट मणिपुर हो गया है यारो। ठीक है, और फिर यहां देखिए
एक और क्वेश्चन इससे संबंधित है कि डंकन पैसेज जो है वो किसके बीच में है। तो डंकन पैसेज है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। होता क्या है कि हम लोग मेनलैंड पे तो फोकस करते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार लक्षद्वीप उस पर फोकस नहीं कर सकते हैं। हालांकि मालदीव्स के अभी विवाद के बाद तो लक्षद्वीप बहुत ज्यादा हर जगह सोशल मीडिया से लेके हर जगह लक्षद्वीप ही लक्षद्वीप हो रहा है। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ये अंडमान हो गया, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, इसको अरेंज करने दे देता है। तो बहुत लोग को लिटिल अंडमान के बारे में पता ही नहीं रहता है। तो ये जो अंडमान ग्रुप है और जिधर जो निकोबार ग्रुप है, इसको कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जो डंकन पैसेज है वो किसके बीच में है। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, और उसी तरह जो 10 डिग्री चैनल है ये तो पूरा अंडमान और निकोबार के बीच में है ही, और ऐसे लिटिल अंडमान और कार निकोबार। और जो अंडमान निकोबार है इसका सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड कौन सा है? ग्रेट निकोबार जो है ये सबसे बड़ा इसका आइलैंड है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, आपको अब और क्लैरिटी होगा। तो माउंट डिवालो हो गया, सैडल पीक हो गया, माउंट कोएब हो गया, माउंट थूलियर हो गया। तो माउंट थूलियर जो है ये आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार। ठीक है, सैडल पीक आपको बता ही दिए नॉर्थ अंडमान, माउंट डिवालो हो गया और माउंट कोएब हो गया। ठीक है ना, तो माउंट कोएब जो है एक्चुअली माउंट हैरियट है, और माउंट हैरियट कहाँ का है? साउथ अंडमान। इसका नाम अभी क्या हो गया है? माउंट मणिपुर हो गया है। और माउंट डिवालो जो है ये मिडिल अंडमान का हो गया। डंकन पैसेज आपको दिखाया ही अभी मैप में, डंकन पैसेज आपको दिखाया दोस्तों कि डंकन पैसेज जो है आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। और 10 डिग्री चैनल जो है वो डिवाइड करती है अंडमान ग्रुप को और निकोबार ग्रुप को। क्वेश्चन नंबर 11, बुग्याल्स जो घास है, ठीक है, ये हिमालय में कहां पाई जाती है? सिक्किम, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अगेन वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर तो बहुत यहां पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सही जवाब है कि ये समर ग्रासलैंड है जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का डी। इनमें से कौन सा है जो है वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है? विंध्यन माउंटेन, अनाईमुदी, कंचनजंगा, केटू। तो दोस्तों इंडिया में मैक्सिमम आपको क्या मिलता है? फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फिर चाहे वो आपका इधर हिमालय के रेंजेस हो या फिर आपके पश्चिमी घाट के हो, आपको जनरली क्या मिलता है? आपको मिलता है फोल्ड माउंटेन। लेकिन जो यहां पे विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? ब्लॉक माउंटेन के। ठीक है, आपको विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज जहां पे रिफ्ट वैली पाई जाती है, ठीक है, वहां पे आपको ब्लॉक माउंटेन मिलता है। तो इस चीज को ध्यान देना है यारो। और सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना आपका अरावली हिल है, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन एरा में। और आपको बताया ना कि जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ जानने और समझने को मिलता है। देखिए, प्री कैम्ब्रियन एरा, सबसे पुराना हिल या रॉक्स कहां का है? अरावलीज का है यारो, सबसे पुराना है। उसके बाद जो है आपका विंध्यन माउंटेन होगा, उसके बाद आपका पूर्वी घाट, ईस्टर्न माउंटेन, तब आपका वेस्टर्न घाट, और सबसे बाद में आपका हिमालय फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले यहां मैप में देख लेते हैं, सबसे पहले आपका अरावली का फॉर्मेशन होगा प्री कैम्ब्रियन एरा में, फिर आपका ये विंध्यन रेंज, उसके बाद आपका ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट, और सबसे बाद में जाके जो है ये माउंटेन तैयार होंगे। ठीक है, हिमालय के माउंटेन। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या पूछा गया है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये एग्जाम्पल है जलमग्न तट का, और जो दूसरा है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये ब्रॉडर होते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड के। तो यहां देख लेते हैं, जहां वेस्टर्न घाट्स के पास ही जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हमको इस इलाके में मिलता है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इस इलाके में मिलता है। ठीक है, और ये जो है सबमर्ज्ड है, जलमग्न है, इसलिए हम क्या पाते हैं कि यहां पे जो है
बहुत ज्यादा पोर्ट आपको मिलेगा और बहुत ज्यादा जो है बिजनेस इधर से होता है। लेकिन ईस्टर्न घाट जो है ये थोड़ा उठा हुआ है, इमर्जेंट इन नेचर है, तो ये शिप्स के लिए बढ़िया नहीं है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट इसका नेचर सबमर्ज्ड है, इसका नेचर इमर्ज्ड है। ठीक है, और जो ईस्टर्न कोस्ट प्लेन है आप देख ही रहे हैं कि ये ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, ज्यादा ब्रॉड है, और जो मतलब हाइट इसका ज्यादा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का हाइट में कंपेरेटिवली ये हायर है, लेकिन चौड़ाई की अगर बात करें ब्रॉडर, तो ईस्टर्न घाट आपका ज्यादा चौड़ा है। तो अब आइए, पहला स्टेटमेंट तो सही हो ही गया, दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी सही है कि जो पूर्वीय तटीय मैदान है ये ब्रॉडर होते हैं वेस्टर्न से, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन जियोलॉजिकल पीरियड से है कि कौन से जियोलॉजिकल पीरियड में जो है थार डेजर्ट ये समुद्र के अंदर था। काफी चौंकाने वाली बात है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा है यारो। तो देखिए, आपको यहां पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो मेसोजोइक एरा है उस समय जो थार डेजर्ट है वो समुद्र के अंदर जो था। ठीक है, और इसी मेसोजोइक एरा में जो इंडियन प्लेट्स हैं जब वो गुजरते हैं, कहां से, अफ्रीका के रियूनियन आइलैंड के पास से गुजरते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी हो रहा होता है, उसके चलते डेक्कन लावा का फॉर्मेशन होता है, और वही डेक्कन लावा का जब वेदरिंग होता है तो ब्लैक सॉइल मिलता है। और उसी टाइम पे वेस्टर्न घाट्स जो है उसका भी मतलब हाइट राइज करता है, वेस्टर्न घाट्स का, पश्चिमी घाट का। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा जो है वो इंडिया का हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, हॉटस्पॉट हम ऐसी जगह को बोलते हैं जहां पे बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वहां पे जो है ऑलमोस्ट 70% जो है वो खत्म होने के कगार पे रहती है। ठीक है, तो उसको हॉटस्पॉट में शामिल करते हैं। तो देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, कौन कौन सा हॉटस्पॉट है। वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयज है, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयज है, ठीक है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न हिमालयज है, फिर आपका जो है अंडमान निकोबार आइलैंड के पास जो है सुंडा लैंड, ठीक है, निकोबार के पास सुंडा लैंड होता है 3, और इंडो म्यांमार रीजन, ठीक है, ये 4 जो है हॉटस्पॉट रीजन है इंडिया के। ध्यान रहे, ईस्टर्न घाट उसमें शामिल नहीं है और वेस्टर्न हिमालय उसमें शामिल नहीं है यारो। ठीक है, 4 कौन कौन से हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट, ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है, फिर आपका निकोबार आइलैंड के पास सुंडा लैंड और इंडो बर्मा रीजन, ये 4 जो है हॉटस्पॉट हैं। तो अब यहां पूछा क्या गया है कि इसमें से कौन शामिल नहीं है। ईस्टर्न हिमालयस बिल्कुल है, सुंडा लैंड है, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न हिमालयस नहीं है यारो। ठीक है, कार्बी एंगलोंग, ठीक है, कार्बी एंगलोंग जो है वो किसका पार्ट है, हिमालय का पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, तिब्बत का है, नन। तो देखिए दोस्तों, और ये एनसीईआरटी की बुक है, लाजवाब किताब है, कि मैक्सिमम जो आपका भूगर्भिक संरचना है भारत का, उसमें आपको मैक्सिमम क्या दिखेगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट आपको दिखेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, मेघालय वाला पार्ट, और यहां पे असम में कार्बी एंगलोंग है, ये भी मतलब पठारी क्षेत्र का ही पार्ट है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, जो कार्बी एंगलोंग हिल है ये किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये करंट से संबंधित है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए दावकी लैंड पोर्ट, ठीक है, किस स्टेट में बनाया गया है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यारो, सही जवाब हो जाएगा आपका मेघालय। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सीटवे पोर्ट। दोस्तों, लंबे समय से जो है यह प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम क्या है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसमें समुद्र के रास्ते जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी वेस्ट बंगाल से जो है जाना है कहां, म्यांमार, फिर म्यांमार में जो है कालादान रिवर के थ्रू जो है ट्रेवल करना है, फिर फाइनली रोडवे के थ्रू जो है मिजोरम पहुंचना है।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट है। पहले आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश हम लोग को ट्रांजिट का रास्ता नहीं देता था, तो हम लोग को एक ही रास्ता था नॉर्थ ईस्ट जाने का, इधर से चिकन नेक होते हुए आइए, उसमें बहुत ज्यादा समय लगता था। तो फिर भारत सरकार ने जो है ये प्रोजेक्ट प्लान किया, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट रीजन ये काफी डिले हो गया। फाइनली मई 2023 में पहली कार्गो शिप को जो है रवाना किया गया। यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी से होते हुए आपको बाई सी, यहां पे सीटवे पोर्ट, ठीक है, यहां पे सीटवे पोर्ट, और उसके बाद फिर यहां पे कालादान नदी में जो है इंटर वाटरवेज, उसके बाद फिर रोड के थ्रू जो है आपको मिजोरम, ठीक है। तो इसका नाम जो है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, और इसमें जो है नेशनल हाईवे 54, इंडिया का नेशनल हाईवे 54 भी इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट प्रोजेक्ट है उसमें जो है कौन सा हाईवे शामिल है। तो NH54 काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें शामिल है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इंडिया से जो है किस देश में जो है, तो ये आपका म्यांमार है, ठीक है। और ये मई 2023 में जो है ऑपरेशनल हो चुका है यारो। पालघाट गैप किसको कनेक्ट करता है? गोवा को महाराष्ट्र से, केरल को कर्नाटक से, केरल को तमिलनाडु से, या मिजोरम को मणिपुर से। तो देखिए यहां पे दोस्तों आपका पालघाट गैप है और यह कनेक्ट करता है केरल को तमिलनाडु से। अगेन क्वेश्चन नंबर 20 करंट अफेयर्स पे है, काफी इंपॉर्टेंट है। CSE के द्वारा और मतलब डाउन टू अर्थ मैगजीन जो है मिलके पब्लिश करते हैं द स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2023। इसके अनुसार अलग अलग कैटेगरी है, एग्रीकल्चर का है, उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है। तो इसमें पूछे हैं कि इन्वायरमेंट कैटेगरी ने किसमें टॉप किया है, किस राज्य ने टॉप किया है। तो इन्वायरमेंट में टॉप किया है तेलंगाना ने, ठीक है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला होता इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आपका होता गुजरात। जो हेल्थ वाला है, हेल्थ वाला में दिल्ली, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर है उसमें MP। मतलब 4 अलग अलग कैटेगरी है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट में। एक पर्यावरण है, पर्यावरण में किसने टॉप किया है? तेलंगाना ने, ठीक है। आपका ह्यूमन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें है गुजरात। हेल्थ की बात करें तो दिल्ली, और एग्रीकल्चर की बात करें तो MP। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन और इनके जो डिस्कशन है आपको पसंद आए होंगे। एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 में जो है आपको पास और स्टेट को मिलाना था, लिपुलेक, नाथुला, सिपकिला और खाडुंगला, ठीक है। तो आपका जो है खाडुंगला लद्दाख, नाथुला सिक्किम, लिपुलेक जो है आपका उत्तराखंड, सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश। शिवालिक का गठन कब हुआ? शिवालिक जो सीरीज है इसका गठन हुआ था प्लाउसिन टाइम पे। किस स्टेट को मोलासिस बेसिन कहा जाता है? मिजोरम। 3 का B हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है? हिमालय 8 राज्यों में फैला हुआ, गलत, 11 स्टेट में है। और जो पश्चिम घाट है, वेस्टर्न घाट जो है 6 राज्यों में फैला, ये सही है, तो B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो नदर्न प्लेन है उसको अरेंज करना है। तो भाबर पहले, फिर तराई, फिर भांगर, फिर खादर। कौन सा स्टेटमेंट सही है? जो ग्रेटर हिमालय है, जो लेसर हिमालय है, उसको MCT अलग करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जो लेसर हिमालय है, जो शिवालिक है, उसको MBT अलग करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका C आंसर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर कहां सिचुएटेड है? तो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, D ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। और ईस्टर्न घाट का झिंडागदा, ठीक है। इसमें आपको हाईएस्ट पीक आपको बता ही दिए कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसके 21 आइलैंड का जो नाम है वो चेंज किया गया है, परम चक्र विजेता के नाम पे रखा गया है। और यहां पे देखिए माउंट डिवालो, सैडल पीक, माउंट कोयोब और माउंट थूलिया। तो माउंट थूलिया जो है, जो अंडमान निकोबार की जो सबसे बड़ी पीक है, ग्रेट निकोबार, उसकी हाईएस्ट पीक है। सैडल पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान की है। माउंट डिवालो मिडिल अंडमान की है। और माउंट कोयोब जिसका नाम माउंट हेरियट भी है और अब उसका नाम माउंट मणिपुर हो गया है, वो आपका साउथ अंडमान, ठीक है। डंकन पैसेज किसके बीच में है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग करती है, और इन पर्टिकुलर पूछा जाए तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। बुग्याल घासलैंड जो घास है, मतलब कहां मिलता है घास का मैदान? तो ये आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। इनमें से कौन सा ब्लॉक माउंटेन है? तो आपका एग्जाम्पल विंध्यन माउंटेन हो जाएगा। क्या सही है? जो पश्चिमी तटीय मैदान है
ये सबमर्ज्ड है, जलमग्न है, और दूसरा जो है जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये ब्रॉडर है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो पश्चिमी तट है ये सबमर्ज्ड है, यही रीजन है कि ये यहां पे शिपिंग के लिए मतलब बहुत ही उपयुक्त है, प्लस यहां डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इमर्ज्ड इन नेचर है और डेल्टा फॉर्मेशन भी होता है, इसलिए वो जहाज के लिए उतना प्रयुक्त नहीं है। ठीक है, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है भले जो हाइट है, ठीक है, वो वेस्टर्न घाट की ज्यादा ईस्टर्न घाट से, लेकिन जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ज्यादा चौड़ा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है कौन सा जियोलॉजिक पीरियड मतलब किस समय जो है जो थार डेजर्ट है अपना राजस्थान वाला वो समुद्र के अंदर था, तो ये आपका मेसोजोइक है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये तो एनसीईआरटी के हिसाब से है, जो अभी कुछ समय पहले 4-5 साल पहले न्यूज में आया था कि 47 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि आपका इयोसीन टाइम पे जो है मतलब जो थार डेजर्ट है वो अलग है। लेकिन आपका जो एनसीईआरटी उसमें क्या दिया हुआ है, मेसोजोइक एरा दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा इंडिया का हॉटस्पॉट नहीं है? ईस्टर्न हिमालयज है, सुंडालैंड है, वेस्टर्न घाट है, इसके अलावा इंडो बर्मा रीजन है, लेकिन जो पश्चिमी हिमालय है वो हॉटस्पॉट नहीं है। उसी तरह जो ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट जो है वो भी हॉटस्पॉट नहीं है यारो, कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बी एंग्लोंग किसका एक्सटेंशन है? तो कार्बी एंग्लोंग आसाम का, ठीक है, साथ ही साथ जो मेघालय का गारो खासी जैंतिया है, ये सब जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, ना कि हिमालय का पार्ट है यारो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक दाउकी लैंड पोर्ट खोला गया है, ये कहां पे है, किस राज्य में है? तो ये जैंतिया हिल्स पे है। ठीक है, गारो खासी जैंतिया हिल है ना, तो ये जैंतिया हिल पे खोला गया है मेघालय में। सीटवे पोर्ट जो कि म्यांमार में है, और भारत और म्यांमार मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, और ये मई 2023 में ऑपरेशनल भी हो गया। तो आपको बताना है कि ये किस देश में है, म्यांमार में है, और आपको मैप में दिखाए भी कि कैसे। ये देखिए एक बार फिर से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वेस्ट बंगाल पोर्ट से जो है आपकी शिप चलेगी और पहुंचेगी सीटवे पोर्ट पे। यहां पे है आपका सीटवे पोर्ट किनारे में। ठीक है, फिर यहां पे नदी कालादान नदी के थ्रू जो है ट्रेवल किया जाएगा, और फिर रोड का इस्तेमाल होगा। इसमें कौन सा हाईवे शामिल है? NH54, और ये काफी इंपॉर्टेंट है यारो, काफी इंपॉर्टेंट है। पालघाट गैप किसको कनेक्ट करती है? तो पालघाट गैप देखिए, पालघाट गैप कनेक्ट करती है केरल को तमिलनाडु से। वही है ना कि मैप अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, मैप रहेगा ध्यान में तो बहुत हेल्प मिलेगा, प्लस मेंस में नंबर भी अच्छा मिलता है। तो वर्ल्ड मैप का तो आपको यहां पे इंडिया में जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिया का कम से कम पता होना चाहिए। और ये मैप तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यारो, आपका जो इसमें बहुत सारा चीज जो है आपको जानने समझने को मिलता है। इसमें सबसे पुराना रेंज कौन सा है? अरावली। ठीक है, उसके बाद आपका विंध्यन रेंज है फॉर्मेशन के हिसाब से, फिर आपका ईस्टर्न घाट, तब आपका वेस्टर्न घाट, उसके बाद माउंटेन, और सबसे लास्ट में फॉर्मेशन हुआ आपका हिमालय। हिमालय में भी जो है पहले ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, अपर क्रिटेशियस कहीं दिया रहता है, तो उसमें आपका काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। और जब ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था उसी समय आपका जो है रिफ्ट वैली भ्रांस घाटी का फॉर्मेशन कहां कहां हुआ? नर्मदा, सोन और दामोदर में। ठीक है, उसके बाद आपका ओलिगोसीन से लेके इयोसीन में ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। जितने भी विश्व की हाईएस्ट पीक है वो ग्रेटर हिमालय में पाई जाती हैं। फिर आपका मायोसीन पीरियड में जो है मिडिल हिमालय, जो भी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है उसमें पाए जाते हैं, और शिवालिक का फॉर्मेशन लास्ट में हुआ आपका प्लायोसीन पीरियड में। तो इधर आपका जो है प्लेट्यू तैयार हो गया था, इधर आपका हिमालय तैयार हो गया था। अब जो बीच वाला एरिया था, तो यहां से जो नदियां हैं, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है, और तो वो लोग सब जो है यहाँ पे सॉइल को डिपोजिट करी। तो क्वेश्चन पूछा गया मतलब जाता है कि सबसे लास्ट में या सबसे यंगेस्ट फिजिकल डिवीजन कौन सा है? तो जो नर्दर्न प्लेन है
ये सबसे जो है यंगेस्ट है, सबसे बाद में फॉर्मेशन इसका हुआ यादव। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका लास्ट क्वेश्चन किस पे है कि जो भारत की पर्यावरण रिपोर्ट द स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट है 2023, इसमें इन्वायरमेंट कैटेगरी में किसने टॉप किया है? तेलंगाना ने। गुजरात ने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में टॉप किया है, हेल्थ वाले में दिल्ली में, और मध्य प्रदेश ने टॉप किया है एग्रीकल्चर में।